आज भी हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के पवित्र ग्रंथ के द्वारा कुछ बातों को क्या करेंगे, हम लोग ध्यान करने के लिए हम लोग जाएंगे। मैं आज आपके सम्मुख में हर एक सच्चे विश्वासी का अच्छे गुणों के बारे में क्या करूँगा, बताना चाहता हूँ। यानी कि मैं और आप एक अच्छा विश्वासी होकर अगर जीना है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूँ, चाहे वो एक सेवक हो सकता है, चाहे वो कलीसिया का एक लीडर हो सकता है ना, एल्डर बोलते हैं, चर्च एल्डर्स बोलते हैं, वे हो सकते हैं, अगवा, या कोई भी संसार में जो यीशु मसीह को अपना कर एक एक जिम्मेदारी में है ना, चाहे वो बिशप हो, रेवरेंड हो सकता है, पास्टर हो सकता है, अगवा हो सकता है, एक बैठकर वचन सुनने वाले विश्वासी हो सकते हैं। हम सब लोग एक सेवक होने से पहले, उस पद में बैठने से पहले, हम सभी लोग एक विश्वासी हैं। इसको हम कभी भी नहीं भूलना चाहिए, है ना। हम सब लोग एक विश्वासी हैं, है ना। दुनिया में जितने भी करोड़ों लोग जो भी यीशु मसीह को अपना कर हाथ में अगर पवित्र शास्त्र को रख के उसको ध्यान करते हैं, यीशु मसीह के पद पर जीवन बिताते हैं, वो सभी लोग एक विश्वासी हैं, है ना। सभी लोग एक विश्वासी। तो उन विश्वासी पवित्र जीवन बिताना है, ये परमेश्वर की एक योजना है। कैसे? एक पवित्र जीवन, केवल पवित्र जीवन नहीं है, बल्कि पवित्रता के अंदर परिपूर्ण होकर क्या करना, हम लोग जीवन बिताना है। परमेश्वर चाहते हैं केवल पवित्र जीवन, है ना, ये नहीं चाहते, परिपूर्ण होना चाहिए। यानी कि मैं पवित्रता में क्या होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। कंप्लीट बोलते हैं हम उसको, है ना, काम खत्म हो गया और कुछ नहीं। यानी कि पवित्रता में परिपूर्ण होकर हम परमेश्वर के सम्मुख में जीना है। ये परमेश्वर आज भी क्या करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा चाहते हैं। इसलिए पवित्र विश्वासी पवित्र जीवन बिताने के समय में एक अच्छे विश्वासी को जो गुण होना चाहिए, जो क्वालिटीज होना चाहिए, वो परमेश्वर के वचन के अंदर क्या करता है, बहुत सारा मिलता है। मैं उनमें से लगभग आपके सम्मुख में 12 गुणों को क्या कर दिया हूं, लेकर आया हूं। 12 गुण जो है हमारे और आपके आध्यात्मिक जीवित में बहुत जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि हर रोज मैं विश्वास में हूं या मैं सच्ची विश्वासी हूं, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे और आपको फर्कना पड़ेगा। हम आंखें बंद करके मैं यीशु मसीह को जानता हूं, संडे चर्च जाता हूं, बाइबल को दिन में 10 अध्याय पढ़ता हूं, है ना, ये मैं दशमांश देता हूं, मैं बेंट को भी देता हूं, हर संडे मेरा प्रार्थना का छुट्टी नहीं होता है। तो ये सारे जो नियम हम लोग पालन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, ये सोचकर आप लोग तय नहीं करना है कि, या संसार के लोग तय नहीं करना है कि मैं एक विश्वासी, सही विश्वासी हूं। सही विश्वासी के अंदर अच्छे क्वालिटीज होना चाहिए। उससे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर है कि भक्त पौलुस ने हर एक एक विश्वासी को क्या बताते हैं, देखिएगा। दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय का 5वां पद को हम लोग ध्यान करेंगे। हाँ, अपने आप को फर्को की, विश्वास में हो कि नहीं। हर एक एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, फर्कना पड़ेगा। मैं विश्वासी होकर सही विश्वास में है कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, मुझे और आपको फर्कना पड़ेगा। आज हम लोग फर्केंगे कि सही विश्वासी में हूं कि नहीं। बिना फर्के हम लोग सही विश्वासी में या सही विश्वासी हो नहीं सकते हैं। परमेश्वर के भक्त पौलुस बताता है कि आप सही विश्वास में जीवन बिता रहे हैं कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फर्कना पड़ेगा। यानी कि मुझे और आपको हमारा जीवन में विश्वास में है कि नहीं, फर्कने के लिए परमेश्वर का वचन मुझे क्या करेगा, समझाता है, सिखाता है। वह हमें बताएगा कि तू सही शिक्षा में है कि नहीं, तू सही विश्वास में जी रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं विश्वास में हूं करके अगर हमारा जीवन में अगर गलत रास्ते में रहेंगे, गलत विश्वास में रहेंगे, तो फिर हम लोग जीना कहीं वेस्ट हो जाता है। हम लोग परमेश्वर के अंदर इतने सालों से परमेश्वर के अंदर हैं, हम अगर फर्के नहीं है, हम अगर जांचे नहीं कि मेरा विश्वास कितना है, मैं भी कितना विश्वासी बन चुका हूं। केवल बोलने से नहीं चलता है ना, मैं विश्वासी हूं करके। विश्वासी का लाइफ जो है वो कामों में दिखना चाहिए, वो क्रिया में दिखना चाहिए, है ना। विश्वास किस में आना चाहिए, क्रिया में आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं एक विश्वास करने वाला विश्वासी हूं, तो मेरा क्रिया उस ढंग से रहना चाहिए, उसी के आधार पर मैं एक विश्वासी कहला सकता हूं। इसलिए मैं आपके सम्मुख में, मैं और आप या जगत में आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, अगर सही विश्वासी होना चाहते हैं तो सही विश्वासी के लिए 12 अच्छे गुण होना आवश्यकता। इससे भी ज्यादा भी है,
लेकिन मैं केवल 12 गुण को क्या कर दिया हूं, मैं लेके आया हूं। सबसे पहले हर एक विश्वासी को होने की एक गुण वो होता है, पढ़िए मेरे साथ, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 7 से लेकर 8 तक का हम पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण जो एक विश्वासी को होना चाहिए, पहला यूहन्ना का, यानी कि यूहन्ना लिखा हुआ पहला पत्रिका 4 अध्याय उसका 7 से लेकर 8वां पद में इस रीति से बताया गया है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 8वां पद, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। हर एक विश्वासी को सबसे पहले रहने वाले गुण वो होता है, क्या है वो, प्रेम। हम पिछले दिनों से बहुत सारे बातों को प्रेम के बारे में क्या कर दिए हैं, सीखे हुए हैं। प्रेम, परमेश्वर ने सबसे पहला मनुष्यों से प्रेम किया, और मनुष्य को जो जरूरत है उन सारे चीजों को जो नहीं था, परमेश्वर का प्रेम इतना सामर्थ्य था कि जो नहीं रहने वाले चीजों को मनुष्यों के प्रेम के कारण क्या कर दिया, बनाया, है ना। केवल मनुष्य परमेश्वर के मनों में थे कि मनुष्य मेरे पुत्र है, मनुष्य मेरे बच्चे हैं, और उन बच्चों को क्या जरूरी है संसार में, उन सभी चीजों को परमेश्वर ने हम मांगने से पहले क्या कर दिया, बनाया। और उतना ही नहीं, इस संसार में मनुष्यों को किस ढंग से बनाना चाहिए उतनी प्रयास से परमेश्वर ने बनाया। और बनाने के बाद परमेश्वर ने, देखिएगा, मनुष्यों ने कितने भी पाप किया, कितने भी गुनाह किया, फिर भी मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर के प्रति क्या था, एक प्रेम था, और मनुष्यों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। दुनिया में परमेश्वर के अंदर, दुनिया में किसी के पास पक्षपात नहीं था परमेश्वर का, मैं इन लोगों से प्रेम करूंगा, मेरे घर लोगों से प्रेम करूंगा, मेरे जात के लोगों से प्रेम करूंगा, है ना। कोई ग्रुपिज्म परमेश्वर के पास नहीं था। कुछ ही लोगों से परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने किससे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया, है ना। परमेश्वर के प्रेम के अंदर कभी भी कमी नहीं, कभी भी घटी नहीं, और उस प्रेम इतना बेहतरीन है। दुनिया में अगर प्रेम के बारे में समझना है तो परमेश्वर ही, यानी कि प्रेम का परिभाषा ही क्या है, परमेश्वर है ना। प्रेम के परिभाषा परमेश्वर है। हम पिछले दिनों से सुने थे, परमेश्वर ने कहा कि दुश्मनों से प्रेम करो, परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो, परमेश्वर से कहा आपको सताने वालों से क्या करना, प्रेम करना है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को प्रेम करने के बारे में क्या कर दिया, सिखाया है। अगर मैं एक सच्चा विश्वासी हूं तो मुझ में क्या होना चाहिए, प्रेम की भाषा होना चाहिए, प्रेम की स्वभाव होना चाहिए। प्रेम कभी भी अपेक्षा नहीं रखता है, प्रेम हमेशा धीरजवंत है ना। परमेश्वर का प्रेम कभी भी किसी के पास एक्सपेक्ट नहीं करता है ना, कोई आशा नहीं परमेश्वर की मैं इसको प्रेम करूंगा तो मुझे लाभ है करके। परमेश्वर बिना आपके अंदर, हमारे अंदर एक्सपेक्ट किए बिना परमेश्वर ने मुझसे क्या कर दिया, प्रेम किया। मैं एक अन्य जाति व्यक्ति था, मैं एक पाप करने वाले एक व्यक्ति था, तो मुझको परमेश्वर ने क्या कर दिया, प्रेम किया। आज परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो यीशु मसीह को मानने वाले, जो यीशु मसीह के पद पे जीने वाले हैं, उन सभी लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम की स्वभाव होना चाहिए। आज हम लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, आराधना में जानता हूं, और बाइबल को मैं सही से पढ़ता हूं। जब ये सारा चीज हम कुरिन्थियों में पढ़े थे, इतनी चीज हम जानते हैं, लेकिन प्रेम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो बिल जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डंड टना होते हुए पित्तल के समान है, वो बस हवा जाता है, लेकिन कोई भी उससे लाभ नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर प्रेम होना जरूरी है। आप अमीर है, आप अगर बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति है, अगर आप इतना बुद्धिमान है, अगर आप सेवक हैं, अगर आप कलीसिया के विश्वासी हैं, आप सभी के अंदर क्या होना चाहिए, किसी दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर एक अच्छा विश्वासी के अंदर सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, प्रेम होना चाहिए। आज दुनिया में देखिएगा, मनुष्यों के बीच में इतना बड़ा द्वेष डाल दिया है ना। परिवार में द्वेष है, दो स्टाफ के बीच में द्वेष होता है, दो भाइयों के बीच में द्वेष होता है ना, पति पत्नी के रिश्ते में द्वेष होता है। नफरत को पैदा कर दे शैतान ने। आज दो मनुष्य के बीच में प्रेम नहीं बढ़ रहा है, दो मनुष्य के बीच में क्या हो गया है, नफरत बढ़ के आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के जलते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा सोचते रहते हैं, एक दूसरे को विनाश के लिए सोचते रहते हैं। कारण मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो एक सही विश्वासी हो ही नहीं सकते। एक अच्छा विश्वासी के अंदर अगर सबसे पहले प्रेम होगा तो दूसरी जो है, पढ़िए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 12वां पद में
परमेश्वर बताते हैं कि हर एक एक अच्छे विश्वासी के अंदर किस प्रकार का गुण होना चाहिए। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते वक्त में इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं ना। 6वां अध्याय का उसका 12 पद से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या करना है, क्षमा कर। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हम हमारे अपराधियों को क्षमा किया है, जो मेरे विरुद्ध काम किया है, जो मेरे विरुद्ध गुनाह किया है, जो मेरे विरुद्ध बुरा सोचता है, उस अपराधी को क्या कर दिया मैंने, क्षमा किया हो, वैसे तू भी क्या करना, हमारे अपराधों को क्षमा कर। 14 पद को देखिएगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। 15 पद को, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा ना करेगा तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्या नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मैंने पाप किया हूं, मैंने गुनाह किया हूं, अब मैंने अपराध किया हूं, मेरे पाप को क्षमा कर देना, मेरे अपराधों को क्षमा करना, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। रोते हैं, तड़पड़ाते हैं, पछताते हैं परमेश्वर के सम्मुख में जाकर है कि परमेश्वर अगर हमें क्षमा करना है तो दूसरी कैरेक्टर या दूसरी अच्छी गुण के विश्वासी के अंदर क्या होना चाहिए, क्षमा का गुण होना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। मैं जब मेरे सामने रहने वाले व्यक्ति को क्षमा करता हूं, मैं मेरे पत्नी के गलतियों को क्षमा करता हूं, अगर आप अपने पति के गलतियों को क्षमा करते हैं या अपने बच्चों के क्षमा करते हैं या अपने पड़ोसी को क्षमा करते हैं, एक दूसरे को अगर क्षमा करते हुए अगर जीवन बिताएंगे तो मेरे जीवन में रहने वाले अपराधों को भी क्षमा करने के लिए परमेश्वर हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाले, अगर परमेश्वर ऐसे बैर भाव रखने वाले होंगे ना, ऐसे नफरत रखने वाले होंगे हमारे जीवन में, तो हम लोग कभी भी स्वर्ग नहीं पाते थे, है ना। दुनिया में कोई स्वर्ग पाते थे क्या, नहीं। इतनी महान स्वर्ग को परमेश्वर ने क्षमा करके उस आशीष को देने वाले हैं। वैसे देने वाला नहीं है कि आपको जैसे वैसे लेके जाने वाले नहीं, तुम्हें क्षमा करके, तुम्हें धोकर, तुम्हें पवित्र करके तुम्हें स्वर्ग में लेके जाने वाले हैं। और परमेश्वर के विरोध में इतने पापों को हमने कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर कितने भी मेरे पाप रहे, उन सभी पापों को आज भी यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, क्षमा करने वाले हैं। इसलिए क्षमा का गुण केवल परमेश्वर के अंदर होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर के अनुयायी होकर, यीशु मसीह के विश्वासी होकर जीने वाला हमारा अंदर भी क्या होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, क्षमा करने के स्वभाव होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, तुम्हारा दोस्त अगर गलत करता है उसे क्षमा करें, तुम्हारे विरोध में कोई भी अगर गलत करते हो उसे क्षमा करें। एक बार पतरस ने आकर यीशु मसीह से पूछे, क्या प्रभु अगर मेरे विरुद्ध में अगर कोई अगर व्यक्ति गलती करता है, क्या उसको 7 बार क्षमा करें? पतरस ने एक दिन में 1 बार का हिसाब कर लिया, है ना। कितना बार क्षमा करना है? 7 बार। पतरस ने सोचा दिन में 1 बार होगा तो हफ्ते में कितना दिन है? 7 दिन है, तो एक दिन 1 बार क्षमा करेंगे और दूसरे दिन दूसरी बार क्षमा करेंगे, हफ्ते में 1 बार, दिन में 1 बार क्षमा करेंगे प्रभु। लेकिन यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह ने कहा उस वक्त में पतरस को, पतरस 7 को 70 बार क्या करना है तुम्हें, हाँ 70 गुणे क्षमा करना है। बहुत सारे लोग 7 को इंटू 70 करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको कहता हूं मैथमेटिक्स में 7 को 70 गुणे उसको नहीं कहते हैं, वो भी है, एक और भी है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, ऐसा है तो 7 7 जा 49, 49 7 जा ऐसे गुणों, है ना। फिर ऐसे जाएंगे तो मतलब यीशु मसीह बोलने का मतलब ये था कि अनलिमिटेड, अब गिनो नहीं कि कितना बार क्षमा करना है। अगर आपके विरोध में कोई गलती करता है, उसको क्या करना है, तुम क्षमा करो, मन में मत रखो। लेकिन हम लोग कोई दूसरे व्यक्ति किए हुए गलतियों को, गुनाहों को मन में रखते हुए बहुत बड़ा इश्यू बना लेते हैं, है ना। उसके विरुद्ध जब हम लोग क्षमा नहीं करते, उसके विरुद्ध में अगर उन बातों को मन में रखे रहेंगे, जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसके प्रति हमें नफरत बढ़ जाएगा। परमेश्वर नफरत करने वाला नहीं है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। पहले बोल दिया ना, प्रेम करना चाहिए। प्रेम केवल बातों में नहीं है, वो क्रिया में आना चाहिए। अगर तुम प्रेम करते हो तो उसके पापों को क्या करेगा, तुम क्षमा करेगा, उसका अपराधों को क्या करेगा तुम। तू थोड़ी जज थोड़ी है, हा? हम लोग जज है क्या, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज है क्या? अपराध को मन में रख के उसको आईपीसी सेक्शन 100, आईपीसी सेक्शन 200 के हिसाब से हर एक की गलती के लिए अपराध देते हुए, शिक्षा देते हुए, वो जो जजमेंट का जो कॉपी हमारे पास रखेंगे, हाँ तू झूठ बोला आईपीसी सेक्शन, तो इसे है ऐसे है करके रोज उसको सजा देंगे क्या? नहीं, हम लोग जज हैं,
लेकिन जजमेंट करने वाले कैसे हैं? उनकी गलतियों को बताकर उन गलतियों को बाहर लाना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए, है ना? हम घर पे अगर कोई व्यक्ति गलती करता है या हमारे सामने कोई एक व्यक्ति गलती करता है या हमारे विरोध में कोई अपराध करते हैं, हमें क्षमा करने का गुण क्यों नहीं आता है? मुंह हमारा फूल जाता है। एक व्यक्ति अगर कोई गलती करते है उसके विरोध, उसको चेहरा देखेंगे तो मुंह कैसा रहेगा? फुला हुआ रहता है। पुलाव, पलाव नहीं है, फुला हुआ रहता है ना? चेहरा नहीं देख पाएंगे, कुछ लोगों के चेहरा नहीं देख पाएंगे, ऐसे नफरत भरा रहता है। चेहरा देखते ही पता चलेगा उसके प्रति इसके अंदर क्या है? एक नफरत है। मसीही व्यक्ति ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिस राजा ने अपने नौकरों के पास जो कर्ज दिया था उसको वापस लेने वाला। नौकर ने बोला अपने एक नौकर को, पर राजा ने बोला अपने नौकर को, तो करोड़ों रुपए मेरे पास कर्ज लिया था ना, उसको मुझे क्या करना? रिटर्न कर देना। तब उस व्यक्ति के पास नहीं था, तो उस राजा ने कहा इसको पकड़ के क्या करना है? इसको पत्नी को, इसके बच्चे को बंदी गृह में डालिएगा, जब तक ये नहीं चुकाएगा तब तक ना छोड़े। तो तुरंत उस नौकर ने क्या कर दिया? उस राजा के पैर गिर के पछताया, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं दे देता हूं, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। पछताया। उसको देखकर दया आ गया राजा के अंदर। राजा ने क्या कर दिया? उसे क्षमा करके छोड़ दिया। चलो तुम कर्ज देने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको करोड़ों रुपए दिया था उस सबको क्या कर दिया? मैंने क्षमा कर दिया हूं, अब चले जाओ, आप मत देना। अब ये बाहर चला गया। इसको कोई 100 रुपए देना था। अब उसके पास जाकर पूछा कि मेरा 100 रुपए दे देना। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं सर, मैं अगले बार दे देता हूं, थोड़ा सा मौका दीजिए। लेकिन इसने क्या कर दिया? नहीं 100 रुपए देने के समय तक तुम्हें क्या करूंगा? जेल में रहूंगा करके उसको, जिसको 100 रुपए देने वाला था, उसको, उनके बच्चों को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। यह चीज है राजा के नीचे रहने वाले एक नौकर को अच्छा नहीं लगा। उसने जाकर राजा को बताया कि राजा तुमने करोड़ों रुपया कर्ज लिया था उसको क्षमा कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति किसी को 100 रुपए दिया था उसको वो क्षमा नहीं किया, उसको बंदी गृह में डाल दिया है। फिर उस करोड़ों रुपया कर्ज लिया था ना, उसको बुलाया, मैंने जैसे तुम्हें क्षमा किया था उसको तुम क्षमा क्यों नहीं किया? उसको तुम क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए तुझे मैं क्या करूंगा? अभी बंदी गृह में डालता हूं। परमेश्वर ने अगर मुझे क्षमा किया है तो मुझे भी फर्ज बनता है कि किसी दूसरों को क्या करना है? क्षमा करें। प्रेम क्षमा के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है ना? ये विश्वासी के एक अच्छे गुण होता है। हमारे जीवन में क्षमा का गुण होना चाहिए। पढ़ेंगे हम लोग तीसरा एक कैरेक्टर को देखेंगे। हर एक मसीह के अंदर है तीसरा क्वालिटी, एक अच्छा विश्वासी होकर जीना है। एक अच्छा विश्वासी में हूं तो मुझे फरकना चाहिए कि ये तीसरा क्वालिटी है कि नहीं, है ना? तीसरा एक गुण होना चाहिए हमारे जीवन में। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 13 से लेकर 14 तक। यहां पर हमें तीसरा कैरेक्टर यानी कि तीसरा गुण मिलता है मैं एक अच्छा विश्वासी होने के लिए। पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 13 से लेकर 14 तक। देखिए वहां पर ऐसे लिखा है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। हाँ, आप ठीक कहते हैं क्योंकि मैं वही हूं, मैं प्रभु ही हूं और मैं गुरु भी हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव को धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव को क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। यानी कि हमें हमारे जीवन में नम्रता होना चाहिए। हमें अपने आप को छोटा बनाना चाहिए। हमें अपने आप को नम्र बनाकर क्या करना पड़ेगा? हमें जीना पड़ेगा। हम घमंड से नहीं रहना चाहिए, हम घमंडी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग देखिएगा मेरे बिना कोई भी काम नहीं चलता है, मेरे ही वजह से क्या होता है? ये सारा काम चलता है, मैं अगर नहीं रहूंगा तो ये काम नहीं चले करके बहुत सारे लोग अपने विषय में क्या करते हैं? घमंड महसूस करते हैं। घमंडी होकर जीना नहीं चाहिए। घमंड की आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। पति सोचता है कि, पत्नी सोचते है कि मेरे ही द्वारा चलना चाहिए, मेरे ही द्वारा चलता है। घर के कोई भी एक सदस्य रहते हैं ऐसे घमंड से चलते रहते हैं कि मैं अगर नहीं रहूंगा तो कैसे रहेगा परिवार। यानी एक सेवक सोचता है कि मेरे बिना कलीसिया कैसे चलता है। एक विश्वासी सोचता है कि मैं अगर नहीं रहूंगा, मैं अगर दशमांश नहीं दूंगा, अगर मैं एक कलीसिया को मैं बेंट नहीं दूंगा तो पास्टर जी अपने कलीसिया को कैसे चलाएंगे, देखेंगे। उस घमंड से क्या करेंगे बहुत सारे लोग संसार में जीवन बिताते हैं। नहीं, हमें और आपको क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। गुरु होकर, एक शिक्षक होकर, है ना, प्रभु होकर यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर को क्या कर दिया? धोकर अपने आप को नम्र दिखाया, अपना नम्रता को दिखाया वहां पर। आज हमारे जीवन में भी अगर एक विश्वासी है, एक सेवक है, हम सब लोग सेवा के भावनाएं रहना चाहिए।
आज संसार में रहने वाले पॉलिटिक्स के जैसे नहीं रहना चाहिए, है ना। हर एक व्यक्ति अपना अपना पद को क्या करेगा, वो श्रृंगार करेगा, पता है ना। पद को श्रृंगार मतलब अपने कुर्सी को डेकोरेशन करेगा। हाँ, मैं कौन हूं, फलाना पावर में हूं, मैं कौन हूं, फलाना पावर में हूं, है ना। मेरे पीछे इतने लोग, मेरे सामने अगल बगल में इतने लोग। दुनिया का सृष्टिकर्ता इस संसार में आया तो उसके अगल बगल में कितने लोग थे सिक्योरिटी के लिए, कितने लोग थे, कोई भी नहीं थे। अकेला यीशु मसीह ने क्या कर दिया, घुमा। कोई भी डर नहीं जिंदगी का यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह ने गलत करेंगे तब भी तो डर रहेगा, है ना। सिक्योरिटी कौन रखते हैं, डर रहता है कहीं ना चोरी करेगा, है ना। हम लोग पैसा को बैंक में रख के उसको बहुत सारे जेवर को क्या करेंगे, बैंक में सिक्योरिटी लॉकर में रखते हैं। क्यों, अगर बाहर आएगा तो कोई क्या करेगा, उसको चोरी करेंगे। इंसानों ने अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड को लगाते हैं, इसलिए कि कोई मुझे ठोक देगा तो, है ना, कोई मुझे मार देगा तो। अपने के अंदर डर रहने की वजह से सिक्योरिटी है। यीशु मसीह इतनी महान परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने लिए एक भी सिक्योरिटी, अब देखिएगा इतिहास में कितने भी जो धार्मिक लोग हैं ना, वो अपने आप को कभी भी सिक्योरिटी नहीं रखते थे, कोई भी नहीं रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और उसमें से पहला स्थान में यीशु मसीह सृष्टिकर्ता होने के बावजूद भी अपने आप को नम्र बनाया, कि परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने लोगों का पैरों को क्या कर दिया, धोया। एक सच्चा विश्वासी के जीवन में किसी दूसरे के सेवा करने की भावना ये होना चाहिए, किसी दूसरे के काम करने की भावना होना चाहिए, किसी दूसरों को मदद करने की भावना होना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। बिना मैं उसके ऊपर अधिकार चलाकर बहुत बड़ा, मेरे बिना मैं ही करूंगा, मेरे बिना नहीं चलता है, उस घमंड की जिंदगी कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं होता है। अगर आप परमेश्वर के एक भक्त होकर, एक विश्वासी होकर जीवन बिताते हैं तो तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, कि नम्रता का स्वभाव होना चाहिए, घमंड की स्वभाव नहीं रहना चाहिए। घमंड रहेगा नेबूकदनेस्सर के जैसे हो जाएगा। नेबूकदनेस्सर घमंड से जीवन बिताया, परमेश्वर ने उसको घास खिलाना पड़ा, है ना, आप सभी को पता है। गधा के जैसे क्या कर दी, उसने घास खाना पड़ा। परमेश्वर ने झुकाएंगे, जो घमंड से चलते लोग हैं उनको एक ना एक दिन परमेश्वर झुकाएंगे। परमेश्वर झुकाने से पहले आप खुद क्या करना, सरेंडर होकर अपने आप को नम्रता से क्या करना, प्रभु की सेवा में लगे रहना बहुत अच्छा रहता है। स्वर्ग में शैतान ने घमंड से जीवन बिताया, परमेश्वर की जगह को पाना चाहा, परमेश्वर से लड़ाई करना चाहा, परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया, परमेश्वर की योजना पर पत्थर डालने के लिए कोशिश किया, परमेश्वर की योजना के विरोध में खड़ा हो गया। लेकिन क्या हो गया, परमेश्वर ने स्वर्ग की उस आशीष, स्वर्ग के उस सौभाग्य को शैतान ने क्या करना पड़ा, होना पड़ा, उधर से परमेश्वर ने ढकेल दिए उसे। उसी प्रकार संसार में हमें और आपको यीशु मसीह का स्वभाव, नम्रता के स्वभाव होना चाहिए, कि मुझे यीशु मसीह के साथ क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह के जैसे सेवा करना पड़ेगा। एक मदर तेरेसा देखिएगा, इतनी महान एक पद में रहने के बावजूद भी, है ना, अपने आप को यीशु मसीह की, वो बताइए कि वो मदर तेरेसा ने बताए कि मुझे आदर्श यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अपने जीवन में आदर्श ली, कभी भी वो अपने नाम को बड़ा नहीं की, हमेशा लोगों का क्या करने लगी, सेवा करने लगी। इसलिए प्रियो, मैं और आप अगर यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो मुझे और आपको क्या होना चाहिए, कि नम्रता के स्वभाव रहना चाहिए। हमें अपने आप को छोटा बना, ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। बाइबल बताता है कि परमेश्वर के सदृश है ना, परमेश्वर के सदृश है। पिता का पावर, नेक्स्ट पावर किसको दिया गया, पिता ने यीशु मसीह को दिया गया। इतना पावरफुल परमेश्वर है, आकर चेलों का पैर को क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं। ऐसे नम्रता का स्वभाव आज हमारे जीवन में भी होना बहुत आवश्यकता है। ठीक है, ये तीसरा क्वालिटी है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें फर्क कर रहे, इस आदत को क्या करेंगे, हम लोग उठा लेंगे। चौथा, हमारे और आपके जीवन में एक अच्छा विश्वासी होना है तो चौथा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एक चौथा अच्छे गुण, सही विश्वासी का सही चौथा गुण वो होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 36 से लेकर 37वां पद को हम पढ़ेंगे। 36, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 36 से लेकर 37वां वचन तक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर क्या हो गया, तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के नहीं जिनका कोई रखवाला ना हो, है ना, व्याकुल और भटके हुए थे। 37, तब उसने अपने चेलों से कहा,
पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, है ना। चौथा कैरेक्टर हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है, वो क्या है? दया का स्वभाव। दया होना चाहिए। किसी को देखेंगे तो दया आना चाहिए, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, है ना। किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए, किसी को देखेंगे तो क्या होना चाहिए? दया का स्वभाव आना चाहिए। परमेश्वर है, लोगों का भीड़ को देख रहे हैं, दया आ गया, क्योंकि लोग यहां पर भटके हुए हैं। लोग इस प्रकार की जिंदगी बिता रहे हैं, बिना चरवाह के भेड़ किस रीति से भटक जाता है, उस रीति से संसार के लोग क्या हो गए हैं? भटक गए हैं। मैं हमेशा कहता हूं, हम मसीह लोग एक आत्मा को बचाने के लिए, कि विश्वासी को या अविश्वासी को परमेश्वर के रास्ते में लाने के लिए कितना मैं कोशिश करता हूं। मैं उन लोगों के लिए कितना कोशिश करता हूं, उन लोगों के लिए कितना प्रार्थना करता हूं, उनको सुसमाचार प्रचार करने वाले सेवकों को कितना मदद करता हूं, या उनके साथ कितने बार जाता हूं, उन सेवकों को कितना मैं मजबूत से खड़ा रहने के लिए मैं साथ देता हूं। एक विश्वासी के कारण परमेश्वर के अंदर क्या हो गया? थरस आने लगा। उस झुंड को देख रहे परमेश्वर ने कि बिना चरवाह के क्या हो गए लोग? भटके हुए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, पक्के खेत तो ज्यादा है लेकिन उसको काटने वाले किसान कम है। मैं और आप किसान होना चाहिए कि भटके हुए आत्मा को क्या करना चाहिए? प्रभु में लाना है। शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, शैतान के मार्ग में फंसे हुए हैं, शैतान के पाप में फंसे हुए हैं। कितने परिवारों को देखिएगा, सही ज्ञान ना रहने के कारण कितने परिवार क्या हो गए? बिगड़ चुका है। कितने जवानों को देखिएगा, सही शिक्षा ना रहने के कारण, आध्यात्मिक बातें ना रहने के कारण कई सारे जवान लोग क्या हो गए? अपने जीवन को भटक लिए हैं, गलत रास्ता में है, अंधविश्वास में, गंदे गंदे आदतों में है, कितने नशीले पदार्थ को खाते हैं। आज जवान लोग देखिएगा, अधिकतर 95% जवान लोग क्या कर दिए? एक ना एक नशे में फंसा हुआ है। अभी उन लोगों को देखे तो कितना हमारा जीवन में तरस आता है। वो तो हमारा बेटा नहीं है ना, हमारा घर का नहीं, हमारा कलीसिया का नहीं, किसी दूसरों का है। ऐसे हमारा सोच हमेशा क्या होता है? खड़ा होता है। यीशु मसीह को वो झुंड को देकर क्या हो गया? तरस आ गया। उतना ही नहीं, आप अगर उत्पत्ति का 19वां अध्याय में भी एक वचन लिखा गया है कि उत्पत्ति के 19वां अध्याय 16 पद में जाके पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने दूतों को भेज दिया उस सदोम और गोमोरा को क्या करने के लिए? विनाश करने के लिए। और दूत के द्वारा लूत को एक संदेश आ गया, लूत तो अपने परिवार को क्या कर लेना? बचा लेना, कि मैं इस शहर को क्या करने वाला हूं? नाश करने वाला हूं। तब अगले दिन लूत ने जा रहा था, अभी परमेश्वर का प्रकोप उस शहर में आ रहा था, तो उस वक्त में बाइबल बताता है कि परमेश्वर उन पर दया किया, परमेश्वर उनके विषय में तरस खाया, और खुद दूतों ने क्या कर दिया? उसको जल्द से जल्द हाथ पकड़ के क्या करने लगे? लेके गए। यानी कि एक व्यक्ति विनाश होने में परमेश्वर कभी भी खुश नहीं है। उस व्यक्ति जब विनाश होते रहता है, अंदर परमेश्वर को बहुत ही दया आता है, करुणा आता है। मेरे बच्चे अगर गिर जाता है, तुरंत मेरे हृदय में क्या होता है? एक दया आता है कि यो मेरा बच्चा गिर गया है ना, अंदर कलीजा क्या होता है? बहुत ही दर्द महसूस करता है। उसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह को भी उस दिन लोगों को देकर तरस आए। इसलिए प्रियो, हमें और आपके जीवन में लोगों को देकर कितना तरस खाते हैं, कितना उन लोगों को देकर दया आता है। इसलिए मैंने अभी बताया कि मदर तेरेसा है, इसलिए दया के कारण ही अनाथ लोगों का सेवा हो गया, बीमारी लोगों के लिए हॉस्पिटल हो गया। तो बहुत सारे लोग जो है इस संसार में, अगर मसीह लोग अच्छे अच्छे सेवा को अगर प्राप्त करते हैं, उसका मेन कारण क्या है? दया है ना। ये लोग विधवा लोग हैं, उनके लिए आश्रम। ये लोग वृद्ध लोग हैं, कोई इनको सहारा नहीं दे, उनके लिए आश्रम है। बेंगलुरु में जाए तो ऑटो राजा करके एक व्यक्ति है, वो तो रास्ते में रहने वाले भिखारी लोगों को, लंगड़े लोगों को, ये दिमाग फट कर बहुत सारा कीड़ा बारा रहता है, ऐसे लोगों को, यानी कि मतलब इतने भयानक चीज है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे काम कोई नहीं किए हैं, उस व्यक्ति ने कर, केवल ऑटो चलाकर जीने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आदर्श लेकर ऐसे लोगों को सेवा किया। कितने हजारों लोगों को सेवा किया, और कितने लोग वहां पर मर गए। कारण है उन लोगों के ऊपर मसीहों को क्या आता है? दया आता है। ठीक है, इतने लोग दया से अपने अपने सेवा को प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं और आप मेरे कलीसिया में हो, मेरे साथ में रहने जगह में हो, मैं लोगों के ऊपर कितना तरस खाता हूं, मेरा दया लोगों के ऊपर कितना है, उसे मुझे फर्कना पड़ेगा। क्योंकि सच्चा मसीह का अच्छे गुण क्या है? दयावंत होना चाहिए। यीशु मसीह के जैसे दयावंत होना बहुत ही आवश्यकता है। पांचवा चीज, पहला कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्री, पहला कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्र 11वां अध्याय पहला पद को पौलुस ने क्या बोलते? देखिए वहां पर, तुम मेरी सी चाल चलो
जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस ने क्या बोल रहे हैं? आप मेरे चाल चलो जैसे मैंने यीशु मसीह का चाल चलता था। यीशु मसीह जब मर के स्वर्ग में चला गए थे, क्या यीशु मसीह को पौलुस ने देखा था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यीशु मसीह को पौलुस ने देखा था? नहीं। लेकिन पौलुस को कैसे पता चला यीशु मसीह का चाल? यीशु मसीह के चेले लोगों ने पौलुस को क्या कर दे, कई सारे बातों को बताए हैं। इसलिए यीशु मसीह ऐसे थे क्या? यीशु मसीह ऐसे चले थे क्या? यीशु मसीह ऐसे अपने आप को कुर्बान किया क्या? हर बातों को चेलों के द्वारा समझकर सीख कर क्या कर दिया? पुराने ग्रंथों को पौलुस ने जानता था। पुराने नियम में यीशु मसीह ने किस रीति से संसार के मनुष्यों के लिए बलिदान होने वाला था, है ना? हम लोग आइज़ाया 53 को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा गया? यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में लिखा गया है ना। उन सारा चीजों को सीख लिया किसने? पौलुस ने। सीख कर पढ़कर क्या कर दिया? यीशु मसीह के चाल को जीवन बिताए। जिस रास्ते में यीशु मसीह ने रहा, उसी रास्ता को पौलुस ने क्या कर दिया? चुन लिया। यानी कि यीशु मसीह के जीवन एक आदर्श था। यीशु मसीह चाहते थे जैसे मैं जीवन बिताया, उसको लोगों ने देखकर उसी प्रकार के जीवन को क्या करें? जीवन बिताएं, है ना? पढ़िए मेरे साथ। पत्रस ने लिखा हुआ पहला पत्री का 2 अध्याय 21वां पद को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर इस रीति से जिक्र किया गया है। पत्रस का पहली पत्री 2 अध्याय 21वां पद में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? दुख उठाया और हमारे लिए एक आदर्श दिया, ताकि हम भी उस पद चिन्हों पर क्या करें? जीवन बिताएं। एक अच्छा मसीह का अच्छा गुण वो होता है कि मैं कई सारे लोगों के लिए क्या हो जाऊं? आदर्श बन जाऊं, है ना? हम लोग पिछले दिनों में हम लोग ध्यान कर रहे थे, अपने आप को क्या करना है? हर एक व्यक्ति प्रेम करना है। अपने आप को प्रेम करेंगे तो अपने आप को क्या करेगा? वो व्यक्ति पवित्रता से सजाएंगे ना। उसका ड्रेस स्टाइल हो गया, उसका बाहरी चीज हो गया। पहले एक जवान रिंग पहनता था, जब यीशु मसीह के अंदर आने के बाद अपने बाहरी चीज भी क्या हो जाएगा? बाहरी चीज भी बदलना है और अंदरी चीज भी क्या होना चाहिए? मसीह लोगों का बदलना चाहिए। मुझे देखकर दूसरे व्यक्ति क्या सीखता है? हमारा अंदर थोड़ी झुकेगा वो। तुम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मान के चलो ट्रेन में जा रहे हैं, एक नया जवान तुम्हारे बगल में बैठ गया है और उसको और आपको कोई फर्क नहीं रहेगा, क्या वो समझ पाएगा कि तुम किस प्रकार के आदमी हो? मान के चलना मैं यीशु मसीह को जानता हूं, है ना? मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, देख भी रहा हूं। मसीह लोग जो आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में प्रचार करने वाले लोग भी हैं, हा? वो मसीह लोग हैं, सेवक लोग भी हैं। अगर मैं लंबे बाल छोड़कर यहां पर चोटी बांध के हाथ में 10 गो रबर डाल के अजीब मैंने कि दाढ़ी को इतना लंबा छोड़कर, मूंछ को इतना क्या बोलते हैं, राजा के जैसे मूंछ को छोड़कर पूरा यानी कि अन्य जवानों की जैसे स्टाइल रह कर अगर आप लोग एक सेवक होकर ट्रेन में बैठ जाएंगे, एक नया जवान आपको और हमको देख के क्या समझेगा? और कुछ और एक्स्ट्रा सीखेगा, है ना? पास्टर लोग टैटू पे डालते हैं आजकल, है ना? बाइबल में टैटू थोड़ी लिखा है, इसलिए क्या करें? टैटू डालें। किसका टैटू? यीशु मसीह का टैटू, क्रूस का टैटू डालेंगे आजकल, है ना? यानी कि मुझे और आपको, मतलब मुझे और अन्य व्यक्ति को देखकर कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। कुछ बाहरी चीज में, भौतिक चीजों में भी क्या होना चाहिए? फर्क होना चाहिए। एक बार हम लोग बेंगलुरु में एक मीटिंग में गए थे, बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत बड़े बड़े अच्छे से कोट पैंट अच्छे, मतलब बहुत जबरदस्त आ गए थे। उसमें से एक पास्टर था, हम देख के हमने सोचा कोई जवान आया होगा प्रार्थना में। उस व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत अचंभा हो गया। मुझे नहीं है, मेरे साथ लगभग 11 लोग थे, उन सभी को अचंभा हो गया। वो कौन थे पता है? यूथ पास्टर थे वो। कौन? यूथ पास्टर। हमने जाके पूछे, पास्टर आप पास्टर हैं तो ये स्टाइल क्यों रखे हैं? वो बाहर देश आया है, यहां पर कैसे पता है? यहां पर हाफ पैंट पहन लिए, पूरा स्टाइल से क्या कर रहे? पास्टर मीटिंग में आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं वहां पर, बड़े बड़े लोग, अच्छे सभी, ऑलमोस्ट 90% सेवक लोग वहां पास्टर लोग हैं। हाफ पैंट पहन लिया है, टी शर्ट पहन लिया है, यहां से यहां तक
अच्छे बढ़िया बढ़िया चेन पहन लिए है, गले में चेन है और हर जगह में क्या है, टैटू है। उन दिनों में ही वो दाढ़ी छोड़ दिया था, दाढ़ी और बाल लंबा लंबा था। हमने सोचा कोई विश्वास अन्य व्यक्ति होगा, अभी अभी आया होगा प्रभु में, ऐसे सोचे थे। उसको देखकर जब लोगों ने इंट्रोड्यूस किए कि सेवक है, तब हमने जाकर उनसे पूछे कि आप ऐसे क्यों ड्रेस पहने हैं। तो मसीह होकर हमको थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए ना, रिंग भी पहना था। तो उसने क्या कहा पता है, जवानों के बीच में सेवा करना है तो जवान के जैसे क्या करना, हमें ड्रेस डालना चाहिए। तो मैंने सोचा कल अगर जवान लोग दारू पिएगा तो ये भी क्या करे, दारू पी के उनके बीच में जाएगा। कल अगर जवान गुटखा खैनी खाकर अगर बीच में जाएगा तो उनके बीच में ये भी क्या करे, गुटखा खैनी खाकर जाएगा, है ना। यही है क्या, यही यीशु मसीह ने ऐसे किया नहीं किया। यीशु मसीह ने एक आदर्श जीवन में दुख उठाया, उसने दुख उठाकर क्या कर दिया, आदर्श जीवन। मेरे परिवार में मैं एक आदर्श होना चाहिए, तुम्हारे कलीसिया में आप एक आदर्श होना चाहिए, तुम्हारे कॉलेज में तुम एक आदर्श होना चाहिए, तुम्हारे काम करने के जगह में आप एक आदर्श होना चाहिए, तुम अपने स्कूल में एक आदर्श होना चाहिए। तुम्हारा कपड़ा हो, तुम्हारा स्टाइल हो, तुम्हारा बातें हैं, है ना, हर चीज लोगों ने क्या करना पड़ेगा, मेरे से सीखना चाहिए। मेरा लाइफ स्टाइल ही कुछ चीजों को क्या करेगा, सिखाएगा। मेरे बातें कहीं से लोगों को क्या करेगा, कहीं से बातों को सिखाता। बोलते ना कितना नम्र से बात करता है, इसके बातों से लगता है कि ये आम आदमी नहीं है ना। बातों से पहचानेंगे लोग। तुम्हारे दृष्टि जो देखने का जो ढंग होता है ना, उसी से लोग पहचानेंगे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हमारे भाव, जो हमारे शारीरिक जो कुछ ऐसे एक्टिविटीज है, ऐसे चीजें हैं कि उसको देखकर लोग पहचानेंगे कि ये आदमी क्या है, बहुत ही डिसिप्लिन है। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे सुनना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमें हमारे जीवन में एक आदर्श जीवन बिताना चाहिए। बहुत सारे लोग हम जानते हैं, हम लोग वहां पर जाते थे स्लम में, कहीं सारे जगह में, तो बेटा यहां पर आता है, माँ यहां पर आती है, माँ और बाप के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। ए टू जेड गालियां माँ के मुंह में रहेगा, ए टू जेड गालियां बाप के मुंह में रहेगा। बच्चे कहाँ हैं, उनके अगल बगल में रहते हैं, तो उनके गालियां देकर कौन सीखेंगे, अभी बच्चे भी सीखेंगे। ये आदर्श जीवन है क्या, नहीं। यीशु मसीह बताया कि पौलुस ने कहा मैं यीशु मसीह के जैसे चाल चला हूं। इसलिए पौलुस के अंदर कोई भी मतलब प्रॉब्लम, यीशु मसीह को जानने के बाद पौलुस के अंदर ऐसे कोई भी डिफॉल्ट नहीं मिला। यीशु मसीह के तरह बनने के लिए कोशिश किया, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन इतना अच्छा था, तो पौलुस ने यीशु मसीह का जैसे बना। पौलुस बताते कि मेरे चाल तुम भी चलो, क्योंकि मेरा ये चाल है वो मेरा नहीं है, वो किसका है, यीशु मसीह का है ना। मेरा पास अगर 1 करोड़ का जायदाद है, हम बताएंगे मेरे बेटा को, बेटा ये जायदाद तुम अच्छे से बचा के रखना, क्योंकि ये किसका है, तुम्हारा दादा का है, मैंने नहीं कमाया हूं। मेरे पिताजी कमाए थे, वो 1 करोड़ रुपए मेरे नाम से आ गया, और वो करोड़ रुपए अभी मैं तुम्हारा नाम से देने वाला हूं, है ना। इसका मेन हकदार कौन है, मेरे दादा है। मरने के बाद मैं संभाला हूं, मेरे बाद तुम क्या करना, उसको संभालो। उसी प्रकार यीशु मसीह का कैरेक्टर पौलुस के अंदर आ गया। पौलुस ने बताया कि ये कैरेक्टर मेरा नहीं है, ये कैरेक्टर किसका है, यीशु मसीह का है। इसलिए इसी के अनुसार तुम भी क्या करो, चलो। हर एक एक विश्वासी को, सही विश्वासी को एक सही चाल में चलना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, आदर्श जीवन बिताने। एक आप अच्छे विश्वासी हैं तो अब ऐसे जीवन दिखाइएगा लोगों को, ताकि तुम्हारे जीवन को देखकर लोग भी क्या करें, उस ढंग के जीवन बिता सके। ठीक है। 6वां चीज को हम ध्यान करेंगे, हर एक एक सच्चा विश्वासी को सच्चा गुण होना चाहिए। उत्पत्ति का 3 अध्याय 6वां पद को हम पढ़ेंगे। स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में क्या है, मन भाव, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है ना, चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी क्या कर दे दिया, और उसने भी क्या कर लिया, खाया। क्या समझ में आता है आपको। 6वां चीज क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, हमें अपने आप को काबिल में रखने का, है ना, सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं उसको।
विश्वासी को अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं रह पाएगा तो वह अपने जीवन को सही से नहीं बना पाएगा, वह जीवन में सही से नहीं जी पाएगा, जीवन में परमेश्वर की योजना को फुलफिल नहीं कर पाएगा, जीवन में परिवार की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा, जीवन में परमेश्वर के पथ पर नहीं चल पाएगा। जब एक व्यक्ति के अंदर, जब एक विश्वासी के अंदर संयम नहीं रहता है, यानी कि अपने आप को काबिल में लेना, सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा को इस फल को नहीं खाना चाहिए, अभी नहीं खाना चाहिए, वो अभी देखने के लिए अच्छा है और फकने बहुत ही बिल्कुल बहुत अच्छा है, खाने में, देखने में और मन भावना भी क्या है, बहुत अच्छा है। सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना। बहुत भूख लगा रहता है हम लोगों को, बगल में क्या करेंगे हम लोग, चिकन बिरयानी बनाएंगे, मतलब 5 स्टार होटल से या 7 स्टार होटल से आकर एक कुक क्या करते हैं, बिरयानी बना के रखते हैं, वो उतना दूर है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, कैसे रहेगा हम लोगों को, पूरा अनकंट्रोल, बाप रे कब छोड़ेंगे, कब खाना है, कब छोड़ेंगे, कब खाना है ना। अगर देखते रहना हम जाके आ जाएंगे तब तक मत खाना बोलेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे 2 पीस खा ही ले रहते हैं उधर, है ना। सिक्योरिटी रख कर जाएंगे तो खत्म हो गया, वही लोग क्या करेंगे, उसको खाकर खत्म करके आ आते हैं, है ना। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसको नहीं करके बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उस काम को करके छोड़ देंगे हम लोग, है ना। इस गलती ना करना, अभी नहीं करने तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अभी वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा तो जिस गलती को मना किया उस गलती को तुम जरूर करते हैं। यहां पर भी ऐसी हुआ, परमेश्वर ने आदम और हवा को कहे थे कि इस फल को नहीं खाना है, शैतान ने आकर दिखाया और दिखाने के बाद क्या हो गया, भाग गए, अपने आप को काबिल में नहीं ले पा रहे हैं। इतने फल था लेकिन उसको वही फल क्या हो गया, दिखने में अच्छा था। जीवन में कई सारे रास्ते जीने के लिए परमेश्वर के पथ पे, लेकिन हम लोग क्यों पाप की रास्ते को चुन लेते हैं, क्योंकि पाप को ना किए हुए हम अपने आप को काबिल में नहीं ले पा रहे, अनकंट्रोल, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हम हमारे जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम हमारे कान को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारा आंखों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, काबिल में नहीं रख पा रहे। इसलिए इब्रानियों का 4 अध्याय में मैंने पढ़ाया था ना, अन्न सियानों के लिए है जिसने अपने ज्ञानेंद्रियों को क्या करता है, वो डेली अभ्यास, ट्रेन अप करना हमारा देह को कि मैं इसी चीज को देखना है, मैं इसी चीज को खाना है, मैं इसी जगह में रहना है, मैं इसी व्यक्ति से बात करना है, मैं इसी चीजों को सुनना चाहिए। हम हमारे देह को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि मेरा आध्यात्मिक जीवित क्या हो जाए, अच्छा रहे। जब तुम्हारा देह अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, जब तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो तुम्हारा जीवन को खुद आप क्या करेंगे, बर्बाद कर लेंगे। कंट्रोल होना चाहिए कि विश्वास के जीवन में कंट्रोल होना चाहिए, बात करने में कंट्रोल होना चाहिए, सोच को आगे लेके जाने में कंट्रोल होना चाहिए। फटाक से बोल लेते हैं, फट से कर लेते हैं, लेकिन उस काम की वजह से, उस बात की वजह से कितने को, किसको दर्द हो गया, कितना नुकसान आपको पहुंचाया, कभी भी हम लोग नहीं सोचते हैं उसको। इसलिए हम कोई भी काम करना है, कोई भी कदम अगर उठाना है तो मुझे और आपको क्या होना चाहिए, संयम होना, यानी कि सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरत है। हव्वा ने सेल्फ कंट्रोल को खत्म कर ली, कंट्रोल नहीं हो पाया, वो खा ली, आदम को दिया, आदम में क्या, पवित्र आत्मा का 9 फल में एक फल है, क्या है वो, संयम, है ना, सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाया। इसलिए दुनिया में बहुत बड़ा पाप को क्या कर दिया उन्होंने, आज्ञाओं को अतिक्रमण, आज्ञाओं को पार होने का क्रिया को भी क्या करते हैं हम लोग, पाप बोलते हैं ना। बाइबल रोमियो की किताब में आज्ञा को तोड़ना ही पाप है, पाप को प्रवेश कर लिए, ये हवा के द्वारा पाप प्रवेश हो गया। इसलिए उन्होंने एक बार अगर उस समय में सोचकर अगर कदम बढ़ाया रहता तो आज पाप हमारा धरती पे नहीं रहता। इसलिए प्रियो, जब हम लोग गलती कर लेते हैं उसके बाद अयो मेरे से गलती हो गया है, ऐसे हो गया, मैं ऐसे कर दिया, ये बोलने से बेटर है कि मेरे और आपके जीवन में क्या होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखें, ताकि ये गलती मेरे से नहीं हो जाए, ये पाप मेरे से ना हो जाए, ये गलती मेरे से ना हो जाए। समझ गया ना। ये विश्वासी यही से रहेगा, विश्वासी क्या रहेगा, सेल्फ कंट्रोल रखे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर रहेगा तो वो क्या करेगा, संयम को रखता है, अपने आप को काबिल में रखेगा, वो जरूर रखेगा। सही विश्वासी है तो रखेंगे, सही विश्वासी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो नहीं रख पाएंगे। ठीक है। योग 6 7वां विषय को हम ध्यान करेंगे।
और क्या क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, एक सही विश्वासी होने के लिए और क्या गुण होना चाहिए। पढ़िए मेरे साथ, तीमुथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्र, उसका पहला अध्याय 16 पद को। तीमुथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्र और उसका पहला अध्याय 16 पद में ऐसे लिखा गया है कि पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपने पूरी सहनशीलता दिखाई। पौलुस ने बता रहे कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, परमेश्वर ने मेरे ऊपर इसलिए दया दिखाया, इसलिए करुणा दिखाया, इसलिए क्षमा किया, इसलिए अपने सेवा को बुलाया, इसीलिए कि उसने मेरे ऊपर क्या कर दिया, क्या कर दिया, सहनशीलता बोलते हैं उसको, सहनशीलता। पता है सहनशीलता मतलब क्या है? लंबी समय तक क्या करना है, शांत से रहना, लंबी समय तक निधान रहना, उसको बोलते हैं सहनशीलता। हर चीज को क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ता है, सहने के स्वभाव, सहनशीलता बोलते, सहने के स्वभाव। ये इसने कितना, मेरा पति कितना भी मारे, लेकिन मैं हर चीजों को 10 साल से क्या कर रहा हूं, कर रही हूं, सह ली हूं। मेरे पति मेरे विरोध कितने भी काम करे, कितने भी मारे, कितने भी धोखा दे, लेकिन फिर भी 10 साल से 12 साल से मेरे पति को मैं क्या कर दिया हूं, क्या कर दी हूं, सह के आ चुकी हूं। 10 साल से सहन, 10 साल से अपने पति को क्या कर ली, वो सह ली है ना। हम जल्दी से एक दिन में सह नहीं पाते हैं, है कि नहीं। एक बात बोलेगा तो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, हम फटाक से दूसरी बात को क्या करेंगे, उससे बोल देंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा मार, वो बाप रे, इतना तुरंत 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 हमारे जीवन में। पौलुस ने कहता है कि तीमुथियुस, आपको पता है परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया किया है। किस प्रकार का दया पता है, दया पता है? मैंने पापी था, मसीह लोगों को मारता था, पापियों में से बड़ा पापी मैं हूं। यीशु मसीह को दर्द देता था, यीशु मसीह के कलीसिया को दर्द देता था, है ना। कई सारे मसीहों को गला काटा हूं मैंने, कई सारे मसीहों को बंदी गृह में डाला मैंने, फिर भी यीशु मसीह ने मेरे ऊपर क्या कर दिया, अपनी दया को दिखाया, क्योंकि मेरे हर दर्द को यीशु मसीह ने क्या कर लिया, सह लिया है। मैंने विश्वासियों को मारा, उस दिन यीशु मसीह ने सह लिया। मैंने सेवकों को मारा, उस दिन यीशु मसीह ने सह लिया। मैंने कई सारे लोगों को कितने भी दर्द दिया हो, लेकिन वो सारा दर्द को कौन सह लिया है, यीशु मसीह ने सह लिया, है ना। यीशु मसीह जिस दिन दर्शन देते हैं, यीशु मसीह क्या बोलते हैं पौलुस से, पौलुस पौलुस आप मुझे क्यों सताते हो, है ना। पौलुस ने सताता था, यीशु मसीह को सताता था। सच में जो मेरे साथ रहने वाले लोगों को मैं अगर गलत करता हूं, उसके विषय में बुरा सोचता हूं, उसको मैं घात करने के लिए सोचता हूं, उसको मैं पीछे से अगर उसको मैं कोई अन्याय करने के लिए सोचता हूं, उसके बारे में अगर बुरा सोचता हूं, उसको मैं घृणा कर रहा हूं, वह मैं किसके लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए। पौलुस ने कितने भी कलीसिया के लिए धोखा दिया, कितने भी कलीसिया के लोगों को मारा, कितने कलीसियाओं को रोका, प्रार्थना को रुकावट किया, सेवकों को रुकावट किया, सेवा को रुकावट किया, लेकिन सारे दर्द वो कहां पर चोट पहुंचाया, यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने पूछा कि पौलुस आप मुझे क्यों सताते हो। पौलुस ने कहा प्रभु तुम कौन है। उसने कहा जिसे तुम सताते हो वह यीशु मैं हूं, है ना, मैं हूं यीशु मसीह। पौलुस ने समझ ले, बाप रे इतनी दया प्रभु, इतने सालों से आप मुझे सह कराया है। आप अगर चाहते तो उसी दिन मार सकता था जब उस सेवकाई में रुकावट आ गया। हम बोलते हैं आज वहीं पे प्रार्थना होते रहता है, कोई गुंडे लोग जाकर या कोई भी लोग जाकर रुकावट करते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु उनको क्यों नहीं मारते हैं, प्रभु उनको क्यों तुरंत एक्सीडेंट नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर क्या है, सहनशीलता है। इतना पापी है क्यों नहीं मारते हैं, वो तुम्हारा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सहनशीलता, वो आज इंतजार कर रहा है, कल इंतजार करेगा, परसों इंतजार करेगा, क्या करेगा, उसका सहन कितना है, उसको स्वभाव ही सहनशीलता है। मैं जल्द से आऊंगा बोल के यीशु मसीह ने चला गए हैं, लेकिन आज भी नहीं आया, कारण यीशु मसीह के अंदर क्या है, सहनशीलता। जल्द मतलब हमारे हिसाब से जल्द 1 साल 2 दिन 3 दिन नहीं है, परमेश्वर के हिसाब से एक दिन हमारे हिसाब से हजारों के हिसाब से हो जाता है ना, हजारों सालों के हिसाब से हो जाता है। परमेश्वर को एक दिन जल्द मतलब अभी नहीं बताया ना, 2 महीने के बाद आऊंगा, 3 महीने के बाद आऊंगा, कभी भी आ सकता है, लेकिन आने के समय तक क्या कर रहा है परमेश्वर ने, अभी भी
इंतजार में है कि आपको आज भी सह रहा है परमेश्वर, तो मैं क्यों नहीं सह पा रहा हूं? मेरे पत्नी को, मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरे साथ रहने वाले बच्चों को, या मुझे सताने वालों को, मुझे मारने वालों को, मुझे नफरत करने वालों को, मेरे परिवार के लोगों को मैं क्यों नहीं सह पा रहा हूं? मेरे साथ रहने वाले स्टाफ को क्यों नहीं सह पा रहा हूं? मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्तों को क्यों नहीं सह पा रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है। लेकिन किसके अंदर है? यीशु मसीह के अंदर है। पौलुस ने उसका कबूल करे, पत्रस तिमोथियस के पास, तिमोथियस मेरे ऊपर इतना दया किया परमेश्वर ने कि उसके अंदर मेरे प्रति बहुत ही बड़ा सहनशीलता था, है ना। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में एक सच्चा विश्वासी होना है तो मुझे हर लोगों को क्या करना पड़ेगा? सहने की आदत होना चाहिए। मुझे नफरत करने वाले लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? मुझे सहना पड़ेगा। मुझे मारने वाले लोगों को भी, मुझे धोखा देने वाले लोगों को भी, अगर वो उतना ज्ञानी भी नहीं है, उतना बुद्धिमान नहीं है, उन सभी को क्या करना पड़ेगा? मेरे को सहना पड़ेगा। ये मेरे जैसे बुद्धिमान नहीं है, मेरे जैसे काम नहीं करता है, मेरे जैसे चलता नहीं, मेरे जैसे नहीं है, इसलिए उसको क्या करेंगे? अलग ही रखेंगे, बोलेंगे तो नहीं चलता है ना। यीशु मसीह ने सह लिया तो तुम क्यों सह नहीं पाएंगे? यीशु मसीह ने उसको स्वीकार कर लिया तो तुम क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? यीशु मसीह ने उस पर दया किया तो तुम उस पर क्यों दया नहीं करेंगे? तो आप सही विश्वासी नहीं। कई सारे सेवक लोग विश्वासियों को नहीं सह पाएंगे। वो विश्वासी ऐसे है, ये विश्वासी ऐसे है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, प्रार्थना में नहीं आता है, प्रार्थना नहीं करता है, दशमांश नहीं देता है, भेंट नहीं देता है, या अपना घर पर नहीं बुलाता है, ये कोई काम में नहीं आता है, कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं। मतलब हम उन चीजों को ध्यान करके उनको सहने की आदत हमारे अंदर नहीं है ना। सहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति रहे तुम्हारे सामने, उनको सह कर क्या करना पड़ेगा? उनके साथ जीना हमारे लिए फर्ज बनता है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने जिस रीति से पौलुस को सह लिया, वैसे आज हम सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? सहनशीलता होना चाहिए। हर लोगों को क्या करना पड़ेगा? मुझे और आपको सहना पड़ेगा। सहकर हर दर्द को सहना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए एक एंडिंग रहता है, इसके लिए एक समय रहता है। उस समय तक मुझे हर बातों को क्या करना पड़ेगा? सहना अनिवार्य है, क्योंकि मैं एक सही विश्वासी हूं, है ना। सही विश्वासी को क्या करना पड़ेगा? सहनशीलता की आवश्यकता है ना। कितना हो गया? अभी 7 हो गया। 8वें विषय को ध्यान करेंगे।